नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी हो रही होगी और इस चैनल से आपका मनोबल भी बढ़ रहा होगा और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी प्रैक्टिस सेट की बात आती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हिंदी साहित्य में जहाँ से भी टर्निंग मोड़ आया हुआ है, कुछ नई चीज़ें आई हुई हैं और जहाँ से अधिक प्रश्न बनने की संभावना होती है, उन बिंदुओं को ज़रूर बताएँ। उसी क्रम में हमने हिंदी नवरत्न को लेकर एक प्रश्न बनाया था। हमारा मानना है कि जिन भी रचनाओं के रचनाकारों के 4 से अधिक रचनाएँ हैं या फिर 4 से अधिक जहाँ भी तथ्य मिलते हैं वो प्रश्न के रूप में बनाए जा सकते हैं। तो हिंदी नवरत्न में कुल 9 कवियों को शामिल किया गया है। तो हमने सोचा कि इधर-उधर के सेकेंडरी सोर्स से क्या देखें, प्राइमरी सोर्स को हम देखते हैं, जो प्राथमिक जिसको कि हम मूल तथ्य कहते हैं, मूल किताब कहते हैं, उनको देखें तो हिंदी नवरत्न को लेकर हमने सर्च किया तो ई-पुस्तकालय, इसकी चर्चा हमने बहुत पहले आप सभी को बताई थी कि अगर आप किताब नहीं खरीद पाते हैं, तो ई-पुस्तकालय पे जाके किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड किया, हिंदी नवरत्न पहले लिखा, इसके बाद हिंदी नवरत्न को लेकर बहुत सारी किताबें आने लगी और इसी बहाने हमें ये पता चला कि हिंदी नवरत्न पर 2 तरीके की किताबें, ठीक है? उन दोनों किताबों के हम बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या अंतर है। आज ये क्लियर हो जाएगा और इसी को कहा जाता है रिसर्च। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सभी को यहाँ तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। हम एक बहुत ही ज़िम्मेदार पोस्ट पर कार्यरत भी हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि तथ्यों को दोनों तरीके से तथ्यों को हम बताएँ, ठीक है? तो जैसे ही आप हिंदी नवरत्न क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का आपके सामने एक आएगा। फिर ई-बुक डाउनलोड करेंगे। ई-बुक डाउनलोड करेंगे तो फिर ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा जिसको कि मैंने ऑलरेडी ही डाउनलोड किया है ताकि आपका समय बच पाए। तो इस तरीके से ये किताब यहाँ पर खुलती है और यहाँ पर देखिए लिखा गया है सत्ते नास्ति भयं कश्चित्। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर मुझे तैयारी करते समय डर लग रहा है। लेकिन आप सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए सत्ते नास्ति भयं कश्चित्। हिंदी नवरत्न अर्थात हिंदी साहित्य के 9 सर्वोत्तम कवि समालोचना ग्रंथ। ये एक प्रश्न यहाँ से हमने लिया हुआ था। हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? तो लेखक 3 लेखकों का नाम दिया गया है। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, पंडित श्याम बिहारी मिश्र एमए, पंडित सुखदेव बिहारी मिश्र बीए। यानी गणेश बिहारी मिश्र कहाँ तक पढ़े थे नहीं पता है। श्याम बिहारी मिश्र सबसे ज़्यादा इन मिश्र बंधुओं में पढ़े थे, एमए किए थे। उस ज़माने में एमए इन्होंने कर लिया था। पंडित सुखदेव बिहारी मिश्र ने बीए किया था और उस ज़माने में बहुत गर्व के साथ कहा जाता था कि फला एमए है और फला बीए। ठीक है? जिस तरीके से आज लोग पीएचडी इत्यादि के लिए बोलते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो इन लोगों का फ़ोटो भी है, हमने आप सभी को दिखाया भी था कि फ़ोटो देखिए, ठीक है? विश्वनाथ सिंह को, महाराजा विश्वनाथ सिंह को एक किताब समर्पित की गई है। इसके बाद हिंदी नवरत्न यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर निवेदन किया गया है। निवेदन जो प्रकाशक है, उनके द्वारा किया गया है विनीत मंत्री हिंदी हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली। ये जो मंत्री हैं उन्होंने एक तरीके से निवेदन किया हुआ है। जैसे वर्तमान समय में आप काशी नागरिक प्रचारणी सभा में जाएँगे, तो वहाँ पर भी मंत्री का पद है, बल्कि उसको मुख्यमंत्री कहा गया है। और हाल-फिलहाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का एक नवीन संस्करण निकला है। उसके संपादक या भी जो भी उसको निकालने वाले हैं उनके का नाम भी दिया गया है, व्योमेश शुक्ल करके आपने सुना होगा उसको, ठीक है? तो वो मंत्री हैं, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ। तो ये जब किताब निकली, तो मंत्री ने निवेदन किया और फिर इन लोगों के फ़ोटोज़ यहाँ पर दिए गए हैं और कई बार हमें रिसर्च ओरिएंटेटेड चीज़ें बतानी पड़ती है, तो मन में उत्सुकता रहती है कि जिन व्यक्तियों को हम काले अक्षरों में जानते हैं, क्या उनके फ़ोटोज़ को देखेंगे तो कुछ और चीज़ें उभर कर सामने आएँगी? तो हमने उत्सुकतावश आप लोगों को बताया भी था, ठीक है? अब देखिए मामला यहाँ पर ये हो रहा है कि उन हिंदी नवरत्नों में कौन-कौन हैं, ठीक है? तो जिस किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कि तुलसीदास का नाम दिया गया है, फिर इसके बाद सूरदास का नाम है, फिर देव है, फिर बिहारी लाल, ठीक है? भूषण, केशव दास, मतीराम, चंद बरदाई और हरिश्चंद्र। तो इस तरीके से पूरे 9
कवियों की चर्चा यहाँ पर की गई। और शुद्धि पत्र, बहुत जगहों पर पहले शुद्धि पत्र निकाला जाता था, यानी कि गलतियों का संबंध मनुष्य के साथ बहुत गहरा है, ठीक है? लेकिन कम से कम गलतियाँ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने हिंदी नवरत्न की एक यहाँ पर विषय सूची को देख लिया और उसको शॉर्ट में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, चंद्रबरदाई, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, बिहारी लाल, भूषण, मतीराम, देवदत्त, हरिश्चंद्र। फिर और इसको क्लेरिफाई करने के लिए और प्रमाणित रूप से देखने के लिए हमने भूमिका का अध्ययन किया कि आखिरकार भूमिका किसने लिखा हुआ है। तो भूमिका मिश्र बंधुओं ने ही लिखा है और इसमें एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है जिसको कि आप लोगों को जानना चाहिए। अभी तक हम लोग हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को देख रहे थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने विभाजन किया हुआ है कि कौन बृहत्त्रयी है, कौन मध्यत्रयी है और कौन लघुत्तरयी है। मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इनकी श्रेणी बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है? नवरत्न में बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्तरी नामक 3 विभाग स्थिर हुए। बृहत्त्रयी में तुलसी, सूर और देव को स्थान मिला। मध्यत्रयी में बिहारी, भूषण और केशवदास को तथा लघुत्रयी में मतीराम, चंद और हरिश्चंद्र को जगह मिली। तो न सिर्फ 9 लोगों की बात की गई है, बल्कि अंदर भी कैटेगराइजेशन किया गया है, उनका विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर आपने देख लिया। तो अभी तो 9 जो हमने आप सभी को पहले प्रैक्टिस सेट में बतलाई थी, वही बातें यहाँ पर हैं। लेकिन जब आप लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि सर इसमें फला-फला कवि भी हैं और ये तो मैं फिर दोबारा इसको सर्च करने की कोशिश किया। चूँकि जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं बहुत दुखी रहता हूँ कि मेरे ऊपर इतने बच्चे विश्वास किए हैं तो हमें गलत नहीं बताना है। लेकिन गलत कई जगह से अलग-अलग तरीके के तथ्य मिलते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अभी तक जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कहीं गलती नहीं है। गलती का पर्दाफाश तब होगा जब हम एक और किताब की चर्चा करेंगे जो कि संपादित है। अभी मैं आप सभी को भूमिका दिखा रहा हूँ। भूमिका इन्होंने काफ़ी लंबी-चौड़ी लिखी हुई है, ठीक है? तो चूँकि ये मेन किताब रही है, इसमें जिन-जिन कवियों का ज़िक्र किया गया है मैंने पूरा आप सभी को बताया हुआ है। और घबराना नहीं है कि यहाँ पर क्या बता दिया गया है, ये है तथ्य। इसी को कहा जाता है कि मूल किताबों से पढ़ना चाहिए। अगर मैं सेकेंडरी किताब से पढ़ता तो शायद उसमें जो दुनिया पढ़ रही है वही चीजें रहती, तो लोग बोलते हैं कि हाँ आप सही पढ़ा रहे हैं। भूमिका किसने लिखी? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों भाइयों ने मिलकर इसकी भूमिका लिखी है। अब जब आप लोगों ने कमेंट किया कि सर इसमें कबीर दास भी हैं और 2 भाइयों का एक कॉलम में बनाया गया है और कुछ विद्यार्थियों ने तो कहा कि सर चैनल वाले इस क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब मुझे किसी चैनल, किसी कोचिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना है, अपने काम पर ध्यान रखना है और 1 दिसंबर से ये सारी चीज़ें हमने अपने दिमाग में रखी है और 2026 आने के साथ ही एकदम से अपने काम पर फ़ोकस करना है और अपने विद्यार्थियों को सफलता तक पहुँचाना है। क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि हमारे साथ बहुत ही गंभीर विद्यार्थी, जिस तरीके का हमारा स्वभाव उसी तरीके से हमारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। और आप सभी को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके जुड़ाव की वजह से ही पहले मैं कॉलेज में प्रोफ़ेसर था, लेकिन अब मैं विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट तक की यात्रा पूरा कर चुका हूँ। अब हम डिपार्टमेंट में एज़ ए प्रोफ़ेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो देर हो सकती है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा लगा, मैं चाहता था कि शुरू में ही बता दूँ, लेकिन इस सफलता को थोड़ा-सा हमने महसूस करते उसको दबा के रखा हुआ था कि पहले थोड़ा और अच्छा हो जाए, इसके बाद हम अपने बच्चों को ज़रूर बताएँगे, विद्यार्थियों को ज़रूर बताएँगे। हिंदी नवरत्न ये किताब संपादित की गई है, जिसके संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए उनका नाम ज़रूर सुना होगा, दुलारे लाल भार्गव। जो संपादक हैं इनको देव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो इनकी किताब जब आप पढ़ेंगे तो तथ्य थोड़े से आपको अलग दिखाई देंगे, ठीक है? इनकी किताब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए हिंदी नवरत्न लिखा गया है और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अ, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सूची जो दिया है, इसमें 1-2 कवियों का इन्होंने हेर-फेर किया हुआ है। जैसे तुलसीदास तो इसमें दे दिया इन्होंने, सूरदास को दे दिया, ठीक है, देव को दे दिया है। इसके बाद इन्होंने त्रिपाठी बंधु में 2 त्रिपाठी बंधुओं का ज़िक्र किया, भूषण त्रिपाठी और मतीराम त्रिपाठी, ठीक है? फिर केशवदास के बारे में बात की, फिर कबीरदास को इसमें शामिल किया गया है, जबकि पहले वाली किताब में हमने देखा तो कबीरदास नहीं थे और उसी किताब के आधार पर हमने प्रश्न बनाया हुआ था, ठीक है? तो हो सकता है कि जिस तरीके से हमने प्रश्न बनाया है,
उसी तरीके से एक्सपर्ट भी प्रश्न बनाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन आप तथ्यों को देख रहे हैं कि एक ही विषय पर दो तरीके की किताबें लिखी गई, एक मूल किताब है और एक संपादित किताब। ठीक है, तो कबीर दास को संपादित वाली किताब में शामिल कर दिया गया है, बाकी सभी लोग वही कवि हैं, चंद बरदाई भी हैं, ठीक है, और हरिश्चंद्र भी हैं। आप देखेंगे कि इसका जो संपादक का वक्तव्य है, यहाँ पर पूरा लिखा गया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और संपादक का हम नाम भी देख लेंगे, दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक रहे। इन्होंने आ, अपने संपादन में कबीर दास को भी शामिल कर लिया, ठीक है। तो आप अगर अपना नोट्स बना रहे होंगे तो स्टार बना के रख लीजिए, जो भी विवादित चीजें हैं। इससे आपको घबराना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों किताबों का आपको जिक्र कर दिया, तथ्य दिखा दिया। अब इससे ज्यादा हम नहीं दिखा पाएंगे। अब जैसे देखिए, हिंदी नवरत्न यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा नाम दिया है। इसके बाद भूमिका जो मिश्र बंधुओं ने लिखा था वही है। अब यहाँ पर इन्होंने जो एक बनाया हुआ है इसका चार्ट, उस चार्ट को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट को हम देखते हैं, फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक इसी तरीके का चार्ट हमने कम्युनिटी सेक्शन में डाला हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चंद बरदाई, फिर कबीर दास को जोड़ दिया गया, फिर सूरदास को, फिर तुलसीदास को, केशव दास को, बिहारी लाल को जोड़ दिया गया है। और आ, त्रिपाठी बंधुओं में भूषण और मतिराम को एक कॉलम में रखा गया 7 नंबर के, फिर देव, फिर हरिश्चंद्र। तो ये तो पूरा यहाँ पर एक नया चार्ट आपको दिखलाई पड़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे क्या पता चला कि आ, दो किताबों में दो तरीके के तथ्य दिए गए। तो हमने शुरू में मूल किताब जो थी उससे प्रश्न बनाया था, जिसमें कि कबीर दास का जिक्र नहीं है। तो इसे यही पता चला कि जो दूसरा इसका संपादन है, दुलारे लाल भार्गव के संपादक में उन्होंने कबीर दास को शामिल किया हुआ है और त्रिपाठी बंधुओं को दो भागों में रख दिया है। केवल कबीर दास को लाने के लिए त्रिपाठी बंधुओं को दो भागों में बांट दिया गया, जबकि शुरू में नहीं था। तो अब आप नहीं घबराएंगे, नवरत्नों में इन दोनों तथ्यों को जो अंतर हो रहा है उसको नोट करके रखेंगे और अच्छे से खुश होकर रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं। क्योंकि हम जो चीजें बताते हैं उसका जो स्रोत होता है, प्राइमरी स्रोत होता है, मूल किताबें होती हैं। 4-5 किताबें अपने पास हम रखते हैं मूल किताबों का, तभी उनमें से प्रश्न बनाते हैं। और कोशिश रहती है कि कम से कम गलती हो, न के बराबर गलती हो। थोड़ी मोड़ी व्याकरण इत्यादि में कभी कभी हो जाती है बताते समय, वो भी जहां से हम तथ्यों को लेते हैं वहीं से गड़बड़ी रहती है, तो गड़बड़ी हो जाती है। थोड़ा आप सभी को ध्यान रखना है। और हमने अपनी पुस्तक की भूमिका में, वस्तुनिष्ठ संकलन की भूमिका में लिखा भी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाना तलवार की धार पे चलने के बराबर है। लेकिन अनुराज हिंदी एकेडमी से आप लोग जुड़े हुए हैं, विश्वास के रूप में जुड़े हुए हैं, कुछ जानना सीखना चाहते हैं। आप सिर्फ एक प्रतियोगी छात्र नहीं है, आप पीएचडी भी करना चाहेंगे, आप डॉक्टरेट की उपाधि, आपके अंदर रिसर्च ओरिएंटेटेड दृष्टिकोण भी है। तो इस हिसाब से हमने पूरे तथ्य को प्रस्तुत कर दिया कि हमारे विद्यार्थी बिल्कुल परेशान ना हो। अब उनको ये पता चल जाए कि भाई जो हम हिंदी नवरत्न पढ़ते हैं उस पे दो तरीके की किताबें, दोनों में एक तथ्य का अंतर है। जो दूसरे नंबर की किताब है उसमें कबीर दास को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं। बाकी विश्वास करके एकदम बने रहिए, और निश्चित तौर पर जो यहाँ से वाणी निकल रही है वो आशीर्वाद के रूप में है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जरूर सफल होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।